नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। 36 वर्षीय रीता मंचली भी थी और महत्वाकांक्षी भी। कस्बे के तमाम लोग उससे नज़दीकियां बढ़ाना चाहते थे, मगर पिछले 4 सालों से उसके मन में बसा हुआ था पड़ोस में रहने वाला 41 वर्षीय राजेंद्र सिंह। वह उसका रिश्तेदार भी था और हर समय उसका ध्यान भी रखता था। शादीशुदा होते हुए भी रीता और राजेंद्र के संबंध बहुत गहरे थे। राजेंद्र 3 बच्चों का बाप था, तो रीता भी 2 बच्चों की मां थी। राजेंद्र और रीता का पति मनोज दोनों ईंट भट्ठे पर काम करते थे। वहीं पर दोनों के बीच नज़दीकियां बनी थी। राजेंद्र व रीता के संबंधों की जानकारी रीता के पति मनोज को भी थी और कस्बे के लोगों को भी। इस बाबत रीता के पति मनोज ने दोनों को समझाने का काफी प्रयास भी किया था, मगर न तो रीता मानी और न ही राजेंद्र। उन दोनों का आपस में मिलना जुलना चलता रहा। दोनों का लगाव इस स्थिति तक पहुंच गया था कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। इसी दौरान 16 मार्च 2021 को रीता गायब हो गई। उसके पति मनोज ने उसे सभी संभावित जगहों पर ढूंढा। वह नहीं मिली तो वह झबरेड़ा थाने जा पहुंचा। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार को उसने बताया, साहब, कल मेरी पत्नी रीता काम से अपनी सहेली हुस्नजहां के साथ बैंक गई थी, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटी है। मैं उसे आसपास व अपनी सभी रिश्तेदारियों में जाकर तलाश कर चुका हूँ, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने रीता के बारे में मनोज से कुछ जानकारी ली, साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी नोट कर लिया। पुलिस ने रीता की गुमशुदगी दर्ज कर मनोज को घर भेज दिया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने रीता की गुमशुदगी को गंभीरता से लिया। उन्होंने रीता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और इस प्रकरण की जांच थाने के तेजतर्रार थानेदार संजय नेगी को सौंप दी। मामला महिला के लापता होने का था, इसलिए रविंद्र कुमार ने इस बाबत सीओ पंकज गैरोला व एसपी क्राइम प्रदीप कुमार राय को जानकारी दी। अगले दिन रीता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स पुलिस को मिल गई। संजय नेगी ने विवेचना हाथ में आते ही क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में रीता अपने पड़ोसी राजेंद्र के साथ बाइक पर बैठकर जाती दिखाई दी। इसके बाद शक के आधार पर एसआई संजय नेगी ने राजेंद्र को हिरासत में ले लिया और उससे रीता के लापता होने के बारे में गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान राजेंद्र पुलिस को बरगलाते हुए कहता रहा कि उसकी रीता से रिश्तेदारी है और उसने 2 दिन पहले रीता को थोड़ी दूर तक बाइक पर लिफ्ट दी थी। लेकिन अब रीता कहाँ है, उसे इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। शाम तक राजेंद्र इसी बात की रट लगाए रहा। शाम को अचानक ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि सैदपुरा के पास गंगनहर में एक महिला का शव तैर रहा है। इस सूचना पर थानेदार संजय नेगी अपने साथ रीता के पति मनोज को लेकर वहां पहुंचे। संजय नेगी ने ग्रामीणों की मदद से शव को गंगनहर से बाहर निकलवाया। मनोज ने शव को देखते ही पहचान लिया कि वह शव उसकी पत्नी रीता का ही है। शव के गले पर निशान थे। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाकर शव पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल रुड़की भेज दिया। रीता का शव बरामद होने की सूचना पाकर एसपी क्राइम प्रदीप कुमार राय थाना झबरेड़ा पहुंचे। राय ने जब राजेंद्र से पूछताछ की तो वह अपने को बेगुनाह बताने लगा। राय व थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने जब सख्ती से राजेंद्र से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने रीता की हत्या करना स्वीकार कर लिया और उससे पिछले कई सालों से चल रहे आंतरिक संबंधों को भी कबूल कर लिया। रीता की हत्या करने की राजेंद्र ने पुलिस को जो जानकारी दी वह इस तरह थी।
राजेंद्र जिला हरिद्वार के कस्बा झबरेड़ा स्थित एक ईंट भट्ठे पर पिछले 20 साल से काम कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता, बेटी प्रिया 21, दूसरी बेटी खुशी 15 व बेटा कार्तिक 12 था। ईंट भट्ठे पर काम करके राजेंद्र को 15,000 रुपये प्रतिमाह की आमदनी हो जाती थी। इस तरह से राजेंद्र के परिवार की गाड़ी अच्छी से चल रही थी। उसी ईंट भट्ठे पर रीता का पति मनोज भी काम करता था। साथ काम करते करते मनोज और राजेंद्र में दोस्ती हो गई। फिर दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। इस आने जाने में रीता और राजेंद्र के बीच नाजायज संबंध बन गए। वह दोनों आपस में दूर के रिश्तेदार भी थे। दोनों के संबंधों की खबर उनके घर वालों को ही नहीं, बल्कि गांव वालों को भी हो गई थी। इसके बावजूद उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनके संबंध करीब 7 सालों तक बने रहे। पिछले साल अचानक राजेंद्र व रीता के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ गया कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। 30 मार्च 2020 का दिन था। उस समय देश में लॉकडाउन चल रहा था। उस दिन जब राजेंद्र से रीता मिली तो उसने राजेंद्र के सामने शर्त रखी कि वह उसके साथ शादी करके अलग घर में रहना चाहती है। रीता की बात सुनकर राजेंद्र सन्न रह गया। उसने रीता को समझाया कि अब इस उम्र में यह सब करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों पहले से ही शादीशुदा व बड़े बच्चों वाले हैं। अलग रहने से हम दोनों के परिवार वालों की जगहंसाई होगी। हम किसी परेशानी में भी पड़ सकते हैं। राजेंद्र के काफी समझाने पर भी रीता नहीं मानी और राजेंद्र से शादी करने के लिए जिद करने लगी। खैर, उस वक्त तो राजेंद्र किसी तरह से रीता को समझा बुझा कर वापस आ गया। इसके बाद उसने रीता से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने उसका मोबाइल अटेंड करना कम कर दिया और उससे कन्नी काटने लगा। अपनी उपेक्षा से आहत रीता घायल शेरनी की तरह क्रोधित हो गई। उसने मन ही मन में राजेंद्र से बदला लेने का निश्चय कर लिया। उस दौरान राजेंद्र अपनी बड़ी बेटी प्रिया की शादी के लिए वर की तलाश में था। राजेंद्र अपनी बिरादरी के लोगों से शादी के लिए प्रिया के संबंध में बात करता रहता था। जब इस बात का पता रीता को चला कि राजेंद्र अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश रहा है, तो उसने राजेंद्र की बेटी की शादी में अड़ंगा लगाने का निश्चय किया। इसके बाद जो भी लोग प्रिया को शादी के लिए देखने आते, रीता उन लोगों से संपर्क करती और उन्हें बताती कि राजेंद्र की बेटी प्रिया का किसी से चक्कर चल रहा है। रीता के मुंह से यह सुनकर राजेंद्र की बेटी से शादी करने वाले लोग शादी का विचार बदल देते थे। इस तरह रीता ने प्रिया से शादी करने वाले 2 परिवारों को झूठी व भ्रामक जानकारी देकर प्रिया के रिश्ते तुड़वा दिए थे। जब इस बात की जानकारी राजेंद्र को हुई तो वह तिलमिला कर रह गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह 28 फरवरी 2021 का दिन था। उस दिन अचानक एक ऐसी घटना घट गई जिससे राजेंद्र तड़प उठा और उसने रीता की हत्या करने की योजना बना डाली। हुआ यूं कि 28 फरवरी 2021 को कस्बे में रविदास जयंती मनाई जा रही थी। उस समय राजेंद्र की छोटी बेटी खुशी ट्यूशन पढ़कर वापस घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे रीता का बेटा सौरभ खड़ा दिखाई दिया। खुशी कुछ समझ पाती इससे पहले ही सौरभ ने खुशी के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। इस पर खुशी ने शोर मचा दिया। खुशी के शोर मचाने पर सौरभ वहां से भाग गया। खुशी ने घर आकर इस छेड़खानी की जानकारी अपने पिता राजेंद्र को दी। इसके बाद राजेंद्र ने रीता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। राजेंद्र रीता की हत्या का ताना बाना बुनने लगा। दूसरी ओर रीता राजेंद्र के इस खतरनाक इरादे से बेखबर थी। योजना के तहत राजेंद्र ने 15 मार्च 2021 को रीता को फोन करके कहा कि वह उसे 20,000 रुपये देना चाहता है। इसके लिए उसे मंगलौर आकर मिलना पड़ेगा।
उसकी इस बात पर लालची रीता राजी हो गई। 16 मार्च को रीता उसके साथ बाइक पर बैठकर मंगलौर के लिए चल पड़ी। जब दोनों सैदपुरा की गंगनहर पटरी पर पहुंचे, तो राजेंद्र ने बाइक रोककर रीता से कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देकर 20,000 रुपए देना चाहता हूँ। तुम जरा मुंह दूसरी ओर घुमा लो। जैसे ही रीता ने मुंह दूसरी ओर घुमाया, तो राजेंद्र ने रीता के गले में लिपटी चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। रीता की हत्या के सबूत मिटाने के लिए उसने उसका मोबाइल व चुन्नी गंगनहर के पानी में फेंक दिए। फिर वह बाइक से अपने घर लौट आया। पुलिस ने राजेंद्र के बयान दर्ज कर लिए और इस प्रकरण में उसके खुलासे के बाद इस मुकदमे में धारा 302 व 201 बढ़ा दी। एसआई संजय नेगी ने अभियुक्त की निशानदेही पर गंगनहर की पटरी से सही झाड़ियों में फंसी रीता की चुन्नी बरामद कर ली। रीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण गला घुटने से दम घुटना बताया गया। राजेंद्र से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एक गलत रिश्ता कई परिवारों को बर्बाद कर देता है। एक दूसरे के परिवार, बच्चों और समाज की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अफेयर हमेशा टूटन, हिंसा और अपराध की ओर ले जाते हैं। लालच और बदला मानसिक विनाश की जड़ है। मोबाइल, सीसीटीवी और कॉल डिटेल से सच कभी छिप नहीं सकता। गुस्सा और अहंकार इंसान से भयानक अपराध करवाते हैं। माता पिता की गलत हरकतें बच्चों के भविष्य पर बुरा असर डालती हैं। पुलिस की त्वरित जांच और तकनीक अपराधियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण है। किसी के सम्मान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। गलत साथ और गलत चाहत हमेशा गलत अंत देती है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।